नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू साहोस ऑफ सॉल्यूशंस। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जैस्मिन फ्रेमवर्क की सीरीज चल रही है। तो इस सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हुए हैं कि व्हाट इज एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? सो एक्सपेक्टेशंस, अगर हम नॉर्मल इसका मीनिंग देखें इस वर्ड का, सो एक्सपेक्टेशन मीन्स उम्मीद। ठीक है। तो यही यहाँ पे भी हम अपने प्रोग्राम्स में जब हम टेस्टिंग लिखते हैं, फंक्शन लिखते हैं, तो एक्सपेक्टेशन मतलब हम अपने टेस्ट केस से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो क्या टेस्ट करके हमें क्या रिजल्ट दे, तो हमारा टेस्ट केस पास होगा। ठीक है। देखिए, एक्सपेक्टेशंस आर बिल्ट विद द फंक्शन एक्सपेक्ट विच टेक्स अ वैल्यू कॉल द एक्चुअल। क्या करता है एक्सपेक्टेशन? आप कीवर्ड हम जो यूज करते हैं वो करते हैं एक्सपेक्ट। ठीक है। इट इज अ चेंज इट इज चेंज विद द मैचर फंक्शन विच टेक्स द एक्सपेक्टेड वैल्यू। मैचर फंक्शन से एक ये हमारा चेन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेक्ट अंदर आप लिखेंगे जो भी आपको लिखना है, डॉट टू इक्वल, ये आपका मैचर है, इससे आप मैच कराइए, किससे? 5 से। ठीक है। मैचर फंक्शन हम आने वाले वीडियोस में और देखेंगे व्हाट आर मैचर फंक्शंस, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, बट यहाँ पे अभी हमें इस वीडियो में फोकस है एक्सपेक्टेशंस का। ठीक है। सो पहले हमने देखा था कि एक्सपेक्ट क्या होता है। एक लॉजिकल ब्लॉकिंग होती है जिसमें कि हम अपने टेस्ट केसेस लिखते हैं। उसके अंदर हमारा डिस्क्राइब ब्लॉक होता है, उसके अंदर हम एन नंबर ऑफ इट ब्लॉक्स लिख सकते हैं। अब उस इट ब्लॉक, एक पर्टिकुलर इट ब्लॉक के अंदर आप नंबर ऑफ एक्सपेक्टेशंस लिख सकते हैं। आपको उस पर्टिकुलर टेस्ट केस से बहुत सारी उम्मीदें हो सकती है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, तो आप अपना नंबर ऑफ एक्सपेक्टेशंस लिख सकते हैं। ठीक है। Jasmine expect allow you to write your expectation from the required function of JavaScript. It comes under it block. it block के अंदर आता है। ठीक है। वन it block can have more than one expect block, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, एक्चुअल में आप रफली इमेजिन करिए, ये आपको रफ दिया है कि 10 + 10 इज इक्वल टू 20। ये आपका स्टेटमेंट होगा कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि 10 + 10 किसके बराबर आए? 20 के बराबर आए। ठीक है। अगर ये आ गया तो आपको क्या देगा? एज द रिजल्ट ऑफ द स्टेटमेंट शुड बी ट्रू, इट विल रिटर्न यू ट्रू। अगर आपने यहाँ 21 लिखा तो 10 + 10 इज विल नेवर बी इक्वल टू 21, तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है। तो ये तो थ्योरी है। हम प्रैक्टिकल में देखते हैं इसको कि प्रैक्टिकल में कैसे करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्या कर चुके थे कि एक कैलकुलेटर जो हमारा, जिसमें हमने फंक्शंस लिखे थे, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसके लिए हम अपनी इट ब्लॉक्स बना चुके थे। ठीक है। इट ब्लॉक बनाने के बाद हमारा देखिए रन करेगा, बट इसके अंदर हमने कुछ लिखा नहीं था, इसलिए हमको यहाँ पे मैसेज मिला स्पेक हैज नो एक्सपेक्टेशंस। ये जो स्पेक लिखा है आपने, इनके अंदर कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है। ठीक है। तो पहला एक्सपेक्टेशन अब हम लिखेंगे आज किसके अगेंस्ट? ऐड फंक्शन के। ठीक है। तो यानी कि आपको इसको इसमें कॉल कराना पड़ेगा समहाउ, तभी आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं या इसके अगेंस्ट अपना टेस्ट केस लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, कॉल अभी कराएंगे, उसके पहले हम देखिए नॉर्मल में आपको दिखाती हूँ कैसे लिखते हैं एक्सपेक्ट, जो अभी हम देख चुके थे पहले पीपीटी में। एक्सपेक्ट क्या मैं कर रही हूँ? 5 + 5, उसके बाद हम लिखते हैं मैचर टू बी। इसको आप अभी इग्नोर कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, बट 5 + 5 टू बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। ठीक है। चलिए रिफ्रेश करते हैं। देखिए, स्पेक हैज नो एक्सपेक्टेशन यहाँ से हट गया, शुड ऐड वाले फंक्शन से हट गया, शुड ऐड नंबर्स टू द टोटल पास हो गया। देखिए, एक स्टेप बैक जाएंगे, यहाँ से क्यों हटा? क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने एक एक्सपेक्टेशन लिख चुका है, इसीलिए इसीलिए इसने ये मैसेज नहीं दिया कि स्पेक हैज नो एक्सपेक्टेशन। ठीक है। अंदर जाएंगे, पूरा ग्रीन है, यानी कि 1 स्पेक पास, 0 फेलियर। विच वन इज पास्ड? शुड ऐड नंबर टू द टोटल। ठीक है। ये हमारा रफ था, इसको कमेंट करेंगे। एक्चुअल हमें लिखना है ऐड के लिए। इसको हम कैसे यहाँ पे लिखेंगे? इसके लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कैसे इंटीग्रेट कराते हैं? किसी फंक्शन को आप कैसे यूज करते हैं? उसका ऑब्जेक्ट बना के। ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल लेती हूँ, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यू कीवर्ड से। किसका? कैलकुलेटर का। और ये कौन सा कैलकुलेटर है? ये वाला जो नाम है आपका। ठीक है। ठीक है। अब इस कैल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं?
ये इसके फंक्शंस रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बोल दिया ऐड 10 पास कर दो। क्यों पास कर दो? क्योंकि ऐड में हम क्या पास कर रहे हैं यहाँ पे? फंक्शन नंबर। ये नंबर यहाँ जाके टोटल होगा। देखिए कैसे। अब ये लिखेंगे लाइन, अपना एक्चुअल एक्सपेक्टेशन लिखेंगे। एक्सपेक्ट, आई एक्सपेक्ट दिस कैल डॉट टोटल। वाई टोटल? क्योंकि आपका आउटपुट कहाँ आ रहा है? टोटल में आ रहा है ना, तो यही बार बार अपडेट हो रहा है, चाहे आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड। सो आई एक्सपेक्ट दिस कैल डॉट टोटल टू बी 10 व्हेन, जब आई एम पासिंग ओनली 10, जब मैं सिर्फ 10 पास कर रही हूँ तो इसको इसका आउटपुट 10 ही देना चाहिए, है ना। तो बैक चलते हैं। शुड ऐड नंबर्स टू द टोटल। फाइन, आ गया। एक चीज और बता देते हैं, ये specrunner.html फाइल है। यहाँ पर हमने यहाँ पे calculator.spec.js लास्ट वीडियो में हमने देखिए यहाँ पे इंक्लूड कर दिया था, और साथ में आपको क्या करना पड़ेगा? calculator.js फाइल भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। क्यों? तभी यहाँ पे आपको इसकी सारी डिपेंडेंसीज इंक्लूड करनी पड़ेंगी spec.runner में। इन दो, इस कोड को चलने के लिए, एक्सपेक्टेशन को चलने के लिए इसको इससे कनेक्ट होना पड़ेगा, जो कि ठीक है। लेकिन इस spec.runner में भी ये इंक्लूड होना चाहिए, तभी ये पास होगा, तभी ये टेस्ट केसेस पास होंगे। अगर नहीं होगा, इसको थोड़ी देर के लिए हटा के देखते हैं। तो देखिए क्या क्या आपको एरर देगा? कैलकुलेटर इज नॉट डिफाइंड, कैलकुलेटर आया ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, सो हम फिर से इसको यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं आपको पता है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर करते हैं। ठीक है, calculator.js। सो ये दोनों फाइल्स का आपको इसमें इंपोर्ट, इसमें इंक्लूड करनी पड़ेंगी इस spec runner में, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बैक टू आवर मेथड। सो ये हमारा टेस्ट केस, देखिए रिफ्रेश करिए वापस, इसके अंदर चलते हैं। ये पास हो गया, 1 स्पेक 0 फेलियर, एक ग्रीन है पूरा। फेल कितना हमारा? 0। कौन सा पास हुआ है? शुड ऐड नंबर्स टू द टोटल। ठीक है, ये देखिए पास हो गया। अब अगर मैं बोलती हूँ, अगर मैं 10 पास करूं लेकिन मुझे 11 मिलना चाहिए, पास होगा? नो, क्या बोल रहे? एक्सपेक्टेड 10 टू बी इक्वल। आप एक्सपेक्ट करो 10 को 11 के इक्वल होने में, तो क्या कभी दैट 10 इज इक्वल टू 11? नो, दैट्स व्हाई इट गॉट फेल, इसलिए ये फेल हो गया है। कौन सा? शुड ऐड नंबर्स टू टोटल, आपको ये रेड आ जाएगा। ठीक है, इसको वापस से हम 10 करते हैं। अच्छा, अब हम दो नंबर्स को कैलकुलेट कराते हैं। सो कैल डॉट, एक ऐड फंक्शन दोबारा से हम कॉल करेंगे। एक बार मैंने 10 नंबर पास किया, दोबारा मैंने 10 पास करा, तो 10 प्लस 10 कितना होना चाहिए? इक्वल्स टू 20। कंट्रोल शिफ्ट आर, वापस जाएंगे तो ये देखिए फिर से शुड ऐड नंबर्स टोटल, पास हो गया। ठीक है, दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू 20। अगर मैं यहाँ पे 20 पास करूं और बोलूं इसको 20 के इक्वल होना चाहिए, तो क्या इक्वल होगा? 10 प्लस 20 इक्वल होगा? नेवर। हमारा फिर से देखिए एक्सपेक्टेड क्या है? 30। 30 कहाँ से आ कर दिया इसने? 10 प्लस 20 कैलकुलेट कर दिया उसने यहाँ फंक्शन में जाके। इट शुड बी इक्वल्स टू 20, हम बोल रहे मीन्स 10 प्लस 20 that is 30 is should be equals to 20, which is never the case। कभी भी नहीं होगा ये, तो आपका फेल हो गया। तो हम इसको वापस से यहाँ पे इसको 30 बना देते हैं, बस। ठीक है, आई थिंक आपको, आई होप आपको ये समझ में आया हो। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू वर्क ऑन दिस सब्ट्रैक्ट मेथड। आप इसका टेस्ट केस लिखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट के लिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, आपसे बिल्कुल हो जाएगा। अगर कहीं पे भी आपको कोई इश्यू होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिए, और हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी कोड को आगे बढ़ाते हुए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।